साउंड चेक गाइस, आवाज आ रही है आपके पास? यस सर, यस आवाज भैया, आ रही है। आ रही है, आ रही है। ओके, वाईफाई वाले आए थे, दिमाग ही नहीं चला। ओके, सो हम थे यहाँ पर। ठीक है जी। सर आपको मैं चैट नहीं कर पा रहा, लिख नहीं पा रहा। क्यों? हाँ सर, मैं इसको लिख के भेजा, यू कैन नॉट चैट विद मिस्टर कुमार अमित ड्यूरिंग दिस मीटिंग। नहीं, अब कर सकते हो। देखो एक बार दोबारा भेजो। जब मैं होऊंगा ही नहीं तो मुझे कैसे भेज सकते होंगे ना, ये हो सकता है। नहीं जा रहा सर अभी भी। अभी भी मेरे सेम मैसेज आ रहा है। क्या कह रहे हैं? अभी भी सेम मैसेज ही आ रहा है सर। अच्छा, चलिए, ऑल दो हमारा काम हो गया है। बिजनेस नेम बताइए, क्या रखना है इसमें? यस, सर्वेश आवाज आ रही है आपको? सर यार्ड्स एंड इंचेस ही लिखा था मैंने, बाकी आप सजेस्ट कीजिए वो नाम रख देंगे इसमें। देखो, कभी भी आपसे ना, हमारा मतलब ये मेरा तरीका है इस टाइप से। उसका रीजन ये होता है कि कोई भी वाई एंड आई, मतलब हम अगर कोई बहुत बड़े ब्रांड नहीं है तो आप अपने आप को शॉर्ट फॉर्म कर दिया करो। शॉर्ट फॉर्म अपने आप में एक ये ऑल दो लेगा, इतने शॉर्ट को देख लेते हैं। अदरवाइज क्या होता है कि अगर शॉर्ट फॉर्म किसी भी चीज की डाल दो, फॉर एग्जांपल जैसे आपका कोई कंपनी का नेम है, मान के चलो सलाहकार एसोसिएट है, तो S.A कर दो आप उसको, तो बंदा मतलब अपने हिसाब से वो एक ब्रांड ज्यादा बड़ा हो जाता है, मतलब बड़ा ब्रांड लगने लग जाता है इन कंपैरिजन। मैं यार्ड्स एंड इंचेस बोलूं, ठीक है ना? तो ये एक हैक है, हैक बता रहा हूं आपको। तो आप अपने आप को शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर, राइट सर। ठीक है ना? ओके, सो एक एक सर करके। इसका शॉर्ट फॉर्म तो वाई एन आई बनेगा, तो ये तो जमेगा। हाँ हाँ, जमेगा, क्यों नहीं जमेगा? हमें शॉर्ट फॉर्म करने से मतलब है, बाकी पब्लिक अपने आप दिमाग में लगाएगी क्या चीज हो सकती है। क्योंकि जनरली बड़े, जो बहुत बड़ा ब्रांड हो जाता है ना, वो अपने आप को शॉर्ट फॉर्म में कर देता है। जैसे इन्वेस्टर्स क्लिनिक IC हो जाता है, समझ रहे हैं ना? तो वो तो एक राइट बड़ा जब जी। शॉर्ट फॉर्म आप कर दोगे ना, जैसे ये दिखा है, देखो ये रहा Y&I, जी ठीक है ना? तो अपने आप ये कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है, तो लोगों को दिमाग में लगेगा होगा यार, कोई ब्रांड होगा। हाँ, ठीक है ना? ये मैं आपको सभी को बता रहा हूँ, आप सब लोग ये हैक को यूज कर सकते हैं। ओके, अच्छा, अब एक एक करके ऐड देखेंगे। यूट्यूब पे आपका ऐड इस तरीके से दिखेगा, ये वाला, ये यूट्यूब पे दिखेगा आपका। एक बार चेक कर लेते हैं। ये कॉम्बिनेशन जो बना रहा है, वो कॉम्बिनेशन ऐसे ऐसे दिखेंगे आपके। ये यूट्यूब पे दिखेगा जब। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये है कि यहाँ हम साइन अप रख सकते हैं, लर्न मोर कर सकते हैं, गेट कोड कर सकते हैं, ठीक है ना? इस टाइप से। तो करना क्या चाहिए सर? यार गेट कोड में क्या होता है ना, आदमी गेट कोड करोगे तो डिस्काउंट मांगता है। आपने उसको बोला ना गेट कोड, कोड मतलब उसको हमने चॉइस दे दी है कि आप कोड करें, ठीक है ना? तो मैं तो नहीं रखता गेट कोड कभी भी, ठीक है ना? गेट ऑफर भी होता तो भी मैं ले लेता, साइन अप है, बुक नाउ है, बुक नाउ ले लेते हैं। अच्छा, बुक नाउ से आपकी लीड कॉस्ट थोड़ी महंगी हो सकती है, लेकिन जो आएंगी वो बहुत अच्छी आएंगी, ऐसे समझ जाना। ठीक है सर। सर जो 70 वाले हैं वो मैं आपको ग्रुप में ही भेज दूं, आपके उस पर तो जान नहीं जा रहा वो। नहीं अभी, हाँ अभी एक मिनट रुको, ठीक है ना? एक एक करके मैं आपको ये ऐड किस तरीके से चलते हैं ना वो देख लेते हैं। मैं सबसे पहले ठीक है। यूट्यूब का देख लेते हैं। यूट्यूब पे आपका ऐड इस तरीके से दिखेगा, ठीक है ना? जीमेल पे आपके जो प्रमोशन फोल्डर में है, ये ऐसे मेल्स आएंगी, ओके। ठीक है जी? ये आपका ऐसे सर्च में दिखेगा। ये डिस्प्लेज ऐड होते हैं जो यूट्यूब में होता है, वहां पर दिखेगा। और ये आपकी जो पार्टनर की वेबसाइट्स होती है, वहां पर ऐसे ऐड टंगा मिलेगा ये, ठीक है ना? ओके। अब यहाँ पर आता है क्रिएट ऑडियंस सिग्नल, ठीक है जी?
सर थोड़ा बताते रहेंगे तो हमें भी समझ में आ जाएगा। अच्छा कुछ नहीं है सर, सॉरी, मैं बिल्कुल भूल गया, मीटिंग चल रही है, बिल्कुल भूल गया, मैं तो बनाने लग गया था। दिमाग में भी नहीं था मेरे, मीटिंग कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अच्छा मैं सर बता, इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी क्या, ताकि देख देख के हम देख ले कर देखो लें। जब हम यहाँ आते हैं ना ऑडियंस सिग्नल में आएंगे, तो हमने लिख लिया रियल एस्टेट बायर, हमने गूगल को कहीं बोला, अटकेंगे तो दोबारा से रिपीट कर देख देख हाँ के हाँ, कर लेंगे तो इसको। यहाँ ऑडियंस सिग्नल होता है, अभी परफॉर्मेंस मैक्स में ना आपको सिग्नल देना पड़ता है, यहाँ कीवर्ड्स नहीं चलते हैं, यहाँ कीवर्ड नहीं यूज कर अच्छा। सकते, क्योंकि मेरे हिसाब से एक बुरी बात है, लेकिन ठीक है, जो है सो है, वो क्या करें। तो आप इनका सिग्नल है, सिग्नल मतलब गूगल अपने आप भी जज करेगा कौन रियल एस्टेट का बायर है कौन नहीं बायर है, वो गूगल अपने पे छोड़ देता है। तो हमने क्या किया, इसमें ऑडियंस सिग्नल में गूगल को बोला कि आप इसने कुछ ऑडियंस बना रखी है, अच्छा ये ऑडियंस इसने अभी नई बनाई है तो बहुत लोग इसको यूज नहीं कर रहे हैं, तो अगर आप रियल एस्टेट बायर यूज करोगे तो गूगल, ये गूगल की बनाई हुई ऑडियंस है, गूगल ने खुद क्रिएट करी है अपने इतने साल के एडवर्टाइजमेंट के बाद में। तो हमने ले लिया रियल एस्टेट बायर, रियल एस्टेट का जो बाय करने वाला है वो बायर हमने यूज कर लिया, एज रखी है 35 से 44 रखी हुई है, और उसकी अर्निंग जो है वो टॉप 20 में है होनी चाहिए, मतलब टॉप 20, टॉप 30 भी रखोगे तो भी चलेगा, ठीक है ना। प्रोजेक्ट कितना लग्जरी आप उतना इनकम सेगमेंट को ले सकते हैं, तो इसलिए मैंने टॉप 20 में रख लिया। अगर बाई चांस इसमें लीड्स कम आएंगी तो मैं नीचे 30 तक में ले आऊंगा, मतलब मैं 30 तक में इसको नीचे ड्रॉप डाउन कर सकता हूँ। तो ये हमने यहाँ सेलेक्ट किया था ये ऐसे। तो इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले यहाँ गए, ये वाला, ये इंटरेस्ट एंड डिटेल डेमोग्राफी, ये गूगल की ही अपनी सेलेक्ट की हुई वो है ऑडियंस, ये देखो गूगल ने अपना सेलेक्ट किया हुआ है। तो आप सर्च में यहाँ पर डालोगे, ब्राउज में जाओगे, आप यहाँ पर सर्च करोगे ना, तो वो अपने आप आपको इससे रिलेटेड मार्केट को दे देगा। मैंने रियल एस्टेट डाली, रियल एस्टेट उसने मेरे को मार्केट दे दी। डेमोग्राफी में मैंने ये चीजें चेंज कर ली। एडिशनल में आप पेरेंट है नॉन पेरेंट है या नहीं है, इससे हमें फर्क नहीं पड़ता। इसमें थोड़ा मुझे डाउट है कि मैं टॉप 20 रखूं या टॉप 30 रखूं, ठीक है मैं टॉप 30 कर देता हूं। ठीक है जी, ये हो गया हमारा। नेक्स्ट, आपने कहा था कि जो रियल एस्टेट गूगल ने जो बनाया है, अगर हम उसको ऐसा करते हैं तो मालूम नहीं पड़ेगा कि वो एसोसिएट को भी ऐड दिखाएगा। क्या चीज? सर रियल एस्टेट अगर सिलेक्ट करते हैं तो हो सकता है कि रियल एस्टेट एजेंट को भी ऐड दिखाए। हाँ, रियल एस्टेट एजेंट को भी ऐड दिखाए, जबकि हम नहीं चाहते कि उनको ऐड दिखाई दे, तो उसमें अभी कोई है सर इसमें प्रोविजन? अभी नहीं है इसमें। ये थोड़ा सा चैलेंज है कि आपको अपनी ऑडियंस बनाते वक्त, जब आप अपनी ऑडियंस बनाओगे ना, उसमें एक्सक्लूड कर देना, वो थोड़ा लंबा काम है, ठीक है ना। वो अभी आपका ऑडियंस एक्सक्लूड करता है नहीं करता। इसमें एक्सक्लूड कहाँ पे करते हैं सर? ऑडियंस में जाके, जहां हमने ऑडियंस बनाई थी ना, अभी क्या होगा कि आपकी ऑडियंस क्रिएट करेगा, पहले ऑडियंस बनने दो, पहले ऐड को चलने दो। अब हमारा यहाँ पर आ जाता है, ये पब्लिश किया हमने कैंपेन और डन। अब मैं आपको ये बता सकता हूँ ये क्या है, एडिटोरियल गाइडेंस। अच्छा, कहां पर कैपिटल यूज कर दिया? ओके ओके, अच्छा हाँ बॉस, इसमें एक चीज है, आप कैपिटल यूज नहीं कर सकते हो, इस चीज का ध्यान रखना। ओके सर। मतलब आपको लगता है 2-3 चीजें हैं जो आप नहीं कर सकते। सर आपकी स्क्रीन थोड़ा बड़ा कर देंगे प्लीज, थोड़ा छोटा है। मैं पहले आपका केस कन्वर्ट किया है मैंने ना। ठीक है, डन जी, मुबारक है जी, आपका ऐड बन के तैयार है। और ये मैं आपको बता सकता हूँ, ये बहुत पावरफुल ऐड है आपका, लेकिन आपको इसको चलने देना पड़ेगा। अरे आपका बैलेंस लो है, इसको ठीक कर लेना, ठीक है जी। ठीक है सर। ये आपका एक ही ऐड है, ये आपका काफी काम कर जाएगा काफी चीजों में। हाँ सर, एक क्वेश्चन है। एक्चुअली मैंने इसमें ऐड चलाया था तो इसने ऑटोमेटिकली कुछ ज्यादा, नेक्स्ट टाइम मैंने पेमेंट करी, मेरा ऐड बंद हो गया था, लेकिन इसने फिर भी मेरे से ज्यादा पेमेंट लेके मेरा पूरा बैलेंस खत्म कर दिया। जबकि वो ऐड चला भी नहीं था, तो कह रहा है कि नहीं आपके ऊपर ड्यू है अभी। हाँ तो 2500 रुपए तो ड्यू आ रहा है, मैंने चेक कर लिया। फिक्सिट पे आएगा, बिलिंग कितना है अभी? 2500 रुपए ड्यू था, वो दे देना, क्या दिक्कत है, ये इतना तो ड्यू है।
ठीक है सर। ये कि नक्की करो और डिस्प्यूट में डाल दिया करो, अगर ऐसा कोई इशू है ना डिस्प्यूट में डाल दिया करो। ठीक है गाइस, तो ये होता है परफॉर्मेंस मैक्स। जिसको भी ये सुपर इजी लगा हो, टाइप सुपर इजी, मतलब वेरी सिंपल, वेरी इजी, वेरी पावरफुल। और सबसे अच्छी बात है, बड़ा नया ऐड है, मार्केट में कई लोगों के पास में ऐड नहीं है। ये आप लोगों का एक विनिंग एज है, आप इसमें मार्केट से लोगों से बहुत आगे निकल सकते हो। अब तक बहुत लोग आ गए होंगे जो स्मार्ट लोग हैं, लेकिन आप लोग आई डोंट नो क्यों पीछे हैं इसमें। अब आपके सबके ऐड इसके अंदर में बन के तैयार हो जाने चाहिए। जो भी आप प्रॉपर्टी सेल कर रहे हो उस प्रॉपर्टी में आपका ये ऐड बन के तैयार हो जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट वीक में बात करेंगे सर्वेश जी से। सर्वेश जी, कम से कम 500 रुपए पूरे वीक के लिए लगाने पड़ेंगे, तब भी कमी है। तकरीबन हमें 15-16 हजार रुपए लगाने होते हैं इसमें, क्योंकि ऐड मल्टीपल जगह पे ऑप्टिमाइज हो रहा है। एक जगह पे ऑप्टिमाइज में 3 से 4 हजार रुपए लगते हैं। अगर हमने 4 जगह भी डाला है तो 20 हजार रुपए तो कम से कम गए। पर ये होता है कि एक साथ 20 हजार डाल दो या 500 रुपए डाल के छोड़ दो, तो आप पूरे महीने उसको ऑप्टिमाइज करने पे लगाइए। नेक्स्ट मंथ आप या 20 दिन बाद आप ये चेक करिएगा कि इसका मेरा क्या रहा। 20 डेज आप इसको एटलीस्ट चलाइएगा। 500 रुपए डाले आपने, 500 से नीचे भी मत करिएगा। हो सकता है आपने 500 डाले हो या 800-900 रुपए 1000 रुपए तक भी खा जाए, क्योंकि इसका ऐड जो होता है वो, क्योंकि एकदम अगर लोगों ने पसंद करना शुरू किया तो बहुत तेजी से पसंद करना शुरू करेंगे ये। ओके। अच्छा, मेरे हाथ का बनाया हुआ ऐड है। हाँ, जो लिखावट है वो थोड़ा मुझे डाउट है। अगर और इसमें लिखावट में मेहनत करते तो शायद हम अपनी लीड कॉस्ट को 10-20 रुपए कम कर ले। और 10-20 रुपए बहुत बड़ा मार्जिन होता है, आप समझ सकते होंगे। अगर आप 10 लाख रुपए कमाते हो तो आप 2 लाख रुपए बचा गए। इसका मतलब सीधी सी बात ये होती है, अगर आपने 20 रुपए भी बचा लिए। तो लिखाई पे हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं। थोड़ा लिखाई पे ये मैंने आपको बना दिया, क्योंकि जो आपने दिया था उसमें मेरे को काफी, जो आपने लिखा था उसमें मुझे काफी चैलेंज थे। मतलब चैलेंज मुझे ये नहीं था कि आपकी स्पेलिंग मिस्टेक थी या ग्रामर मिस्टेक थी। चैलेंज मुझे ये था कि यार ये तो नॉर्मली बनाते हो ना, बाय हाउस बुक योर होम, ये तो नॉर्मल मार्केटिंग है ना, ये क्या है? ये तो यार, ये तो जैसे सब्जी वाला बैठा है, वो बैठा है, लोग आएंगे खरीदने जाएंगे, जितना बिक गया। हमारा एफर्ट क्या रहा इसके अंदर में? तो वो थोड़ा सा हमारे में चैलेंज था। ठीक है गाइस, सो आज का ये सेशन यहीं एंड करते हैं। ये था हमारा परफॉर्मेंस मैक्स ऐड। और फाइनली गाइस, हम लोग गोवा का फाइनल हो गया, क्योंकि अभी इलेक्शंस हैं तो वहां पर ज्यादा टेस्टिंग टूस्टिंग नहीं होगी। इस चक्कर में हम अच्छे से घूम पाएंगे। तो आप लोगों के पास में भी डिटेल आ जाएगी। हम करेंगे ये कि सबसे पहले जो इंटरेस्टेड है, मैं डेट आपके पास में भेज दूंगा। डेट के हिसाब से किस डेट पे हम जा रहे हैं, और वहां से सब लोगों का फर्स्ट जो रूम का, क्योंकि फ्लाइट आपको अपनी करके आनी होगी, क्योंकि कोई तरीका नहीं है रूम का, और वो पैकेज जो है बस वही हमें बुक करना है। तो पहले जिनका पेमेंट आ जाएगा, पहले हम पेमेंट इकट्ठा कर लेंगे अपने पास में। तो जिनका भी आ जाएगा वो वन शॉट में जो एजेंट है उसको पकड़ा दिया जाएगा बुकिंग के लिए। ठीक है ना? कौन से मंथ में जा रहे हैं सर? क्या चीज? विच मंथ? मार्च, अप्रैल? मार्च में चलेंगे। मार्च के फर्स्ट वीक में चल रहे हैं। मतलब अभी हम 12 तारीख को, तो ऑलमोस्ट इसी तारीख को 1 महीना मान के चलिए। तो 2 nights 3 days काइंड ऑफ, और कैसा मतलब? 2 नाइट्स तो नहीं होगा, 3 नाइट्स होगा, क्योंकि एक दिन हम ब्रिकेट पे भी जाएंगे, वहां पर भी उसको एंजॉय करेंगे, उसकी प्रॉपर्टी देखेंगे। और 2-3 घंटे का सेशन भी रखवाना है, एक दिन सेशन भी रखवाएंगे। 3-4 घंटे का हम अपना भी लाइव सेशन भी करेंगे, कुछ मास्टरमाइंड्स भी करेंगे। तो एक दिन चला जाएगा इसमें टोटल में। मतलब ट्रेनिंग्स भी रहेगी, ऐसे नहीं है आप सिर्फ मस्ती के लिए नहीं है, आपके सेशन रहेंगे 3 to 4 आवर सेशंस रहेंगे। वाइफ को तो बोलना है एक रखें या मल्टीपल डे रखें, वो डिसाइड कर लेंगे, उसमें शेड्यूल में डाल देंगे। बट उसको ट्रेनिंग कम अपना वो सेशन रखेंगे। ठीक है ना? तो मैंने बोल दिया है उसको डिटेल वगैरह निकालने की। मे बी इस ऑलमोस्ट फाइनल है। तो ट्रिप फैक्ट्री वाले अच्छा पैकेज दे रहे हैं। कौन लोग? ट्रिप फैक्ट्री। ट्रिप फैक्ट्री? हाँ नहीं, एक्चुअल में क्या था, मेरी तन्मय से बात हुई थी, तो उन्होंने किसी का नंबर दिया था। वो बहुत टाइम से, करीब 10-20 साल हो गए उन्हें, वो ट्रैवल ही बुक कर रहे हैं। ओके ओके ओके। तो वो मुझे ज्यादा ऑथेंटिक लगे, क्योंकि वो अप्रोचेबल ज्यादा होते हैं, तो वो निकाल देंगे अपने आप। तो मतलब उनका था, वो 15-20 साल से उनके फादर और वो कर ही रहे हैं, ये ट्रिप ही ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। नहीं, उनका आया था ऑफर मुझे 4 days 3 night का, कुछ फ्लाइट आना जाना के मिला के खाना पीना सब 10,000 के आसपास में रेट था। अच्छा, चलो देख लेंगे एक बार हमारे, मतलब तो मेरा तो प्लान ये है, वहां पर एक रिवर है, तो रिवर साइड एक दिन रिवर, 2-3 रिवर, एक साउथ। हाँ, तीनों सर, सेंट्रल भी लेके आते, साउथ भी है और नॉर्थ भी लेके जाएंगे वो लोग। हाँ, तो अच्छा अमित भाई, एक रिक्वेस्ट है। 11, 12, 13 को मैं दिल्ली में रहूंगा, कुछ काम है मेरा वहां पे। तो उससे पहले या फिर उसके बाद कर सकते हैं?
सर मेरा भी सर, मैं 18 के बाद सर मुझे भी दिल्ली साइड जाना है, अच्छा, होली के आसपास। ओके। आफ्टर इलेक्शन। एक काम करते हैं फिर, मार्च का लास्ट वीक करते हैं, सो दैट कि आप अपना प्लान कर लो। चलेगा चलेगा जो चलेगा निपटाना मार्च है वो ending। निपटा लो। चलेगा। चलेगा सर, मार्च चलेगा। मार्च का End- लास्ट मार्च में ज्यादा वीक गर्मी नहीं हो जाएगी वहाँ पे? आप फिर सारे शेड्यूल को अपने आगे पीछे कर लेना, जो भी करना है आप उस हिसाब से करना। मार्च का लास्ट वीक कर लेते हैं फिर। अमित जी, मार्च एंड में ज्यादा ह्यूमिड नहीं हो जाएगा वहाँ पे? ह्यूमिड वो हमेशा ही होता है उस टाइम पे कुछ ज्यादा ही होता है, उस टाइम पे मार्च पे तो एंड में मार्च में। ऐसा तो मैंने खैर नहीं ऑब्जर्व किया। तो दिन में निकलना मुश्किल हो जाएगा। नहीं अमित नहीं जी नहीं तन्मय जी मार्च में नहीं होगा इतना बिफोर बुरा इलेक्शन हाल। अच्छा रहेगा। सितंबर अक्टूबर में तो मैंने वहाँ ह्यूमिड देखा है, बहुत ज्यादा होता है। तन्मय जी बारिशों में होगा ह्यूमिड, अभी तो बारिश कहाँ होगी मार्च में। इट्स गोना बी लाइक फाइन, नॉट दैट बैड नॉट दैट गुड, बट सर इलेक्शन रिजल्ट के पहले बेटर रहेगा कहीं जाना। तो एक डेट ना फाइनल कर लो। मैं आज वो अभी मैं उन्हीं से बात कर रहा हूँ, मेरी जो वो सदफ है, उसको मेरी जो सदफ है, सदफ जो है उनको मैंने बोल दिया है कि वो वहां से कोऑर्डिनेट कर लेंगी। ठीक है ना, आज ही से शुरू, मैंने कल उसको इंस्ट्रक्शन दे दी है। और मतलब हम लोग कंफर्म है, डेट आपके पास आ जाएगी, विद इन 2 days आ जाएगी। इनफैक्ट मैं अभी इसी काम पे जुट रहा हूँ, क्योंकि ये पेंडिंग हो गया। अब हम इसको फिनिश कर रहे हैं हम मार्च के एंड में। ठीक है ना। अब अमित जी सॉरी, मैं बीच में अपना आईपी पे लगा हुआ था। आपने इनिशियली बात कर रहे थे उसके लिए कोई सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग, जो हमारी पहले बात हुई थी। जी 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 तो जी। उसका क्या था, मैं थोड़ा मिस कर गया, प्लीज बताएंगे एक बार। सॉफ्टवेयर के लिए मैंने बुलाया हुआ, एक काम करते हैं कि जो सॉफ्टवेयर है ना, एक बार मेरे पास आ जाएगा कल। ठीक है, ठीक है ना, तो मैं आपको उसको एक कॉपी भेज दूंगा, आप एक बार उसमें लॉगिन करके देख लेना डिटेल वगैरह। डाल सकता हूँ, थैंक यू। ठीक है ना, तो मैं आपको भेज दूंगा, अगर आपको चाहिए होगा तो ले, उसमें यूज कर लेंगे, उसका सोर्स कोड ले लेंगे। सर ग्रुप में डाल देना। डाल दूंगा बिल्कुल। और सर आप है ना ये EXP का ऐड भी बताने वाले थे जो आपने। मेरे पास लॉगिन नहीं, मैं दिखा नहीं सकता उसको, क्योंकि वो सदफ की ईमेल आईडी पे बना हुआ है। वर्डिंग्स बता दिए। वर्डिंग मैं मतलब आपको दिखाना चाह रहा था। वर्डिंग मतलब अभी एक्चुअली में मैं सच बोलूं तो मुझे खुद ही याद नहीं है, लेकिन जब मैं खुद देख रहा था ना, तो वो मैंने कहा यार ये मैंने ही बनाई है। मतलब ऐसा कोई बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन जो मार्केट के हिसाब से चल रहा है ना, जैसे मार्केट में जो प्रॉब्लम चल रही थी उसको थोड़ा सा ठीक किया था। तो मैं जब देख रहा था वो बड़ा रेलिवेंट लग रहा था मुझे। उसके साथ में दिखाऊंगा, मैं आपको भी स्क्रीनशॉट ही दे दूंगा ना, अभी मंगा के ग्रुप में शेयर कर दूंगा ना। ठीक है सर, थैंक ये यू। काम सर तो आपने जो बताया था कि वाइफ को नहीं लेकर आना, उसमें फिर उसको क्लैरिफिकेशन क्या कैसे देना था, क्या देना था? वो कह रहा कि वो फिर वापस नहीं जाएंगी, वो फिर बुकिंग बुकिंग दे के ही जाएंगे। बता दीजिए सर, मैटर लिख लेते हैं हम लोग। अब वो आप एक मिनट बना लेना, मेरे को इंग्लिश बनानी पड़ेगी उसकी, मेरे को याद नहीं हो क्या लिखा था। और इतना अच्छे इंग्लिश में अगर होते नहीं, अच्छे तो ठीक ठाक है, लिख तो लेती है। हाँ, इतनी जल्दी बना लेते इंग्लिश तो आज पता नहीं कितने हमारे पास में कितनी कंट्री में घूम के आ सकता था। एनीवेज सर एक क्वेश्चन है सर, मैनी चैट के अंदर अभी प्रॉब्लम आ रही है, जो आपका जो कोर्स था उसके अंदर जितनी भी ग्रोथ वाला सीन था ना, सब वो चेंज हो गया उसके अंदर सब चीजें। हाँ, मैं चेंज कर रहा हूँ उसको। बहुत सी चीजें हैं जो उसमें चेंज होनी है, जैसे गेट रिस्पॉन्स का चेंज है, मैं चेंज कर रहा हूँ। काफी चीजें हैं, मतलब थोड़ा सा लोड ज्यादा है अलग अलग चीजों का ना। जो जब तक मेरे पास एम्प्लॉय नहीं हायर होते, 3 बंदे मैं हायर कर रहा हूँ। एक हमारा रिलेशनशिप मैनेजर होगा स्कूल के लिए, एक मेरा टेक्निकल का होगा, तो 3 बंदे की हायरिंग चल रही है अभी। सर वॉइस नहीं आ रही आपकी। पहले एक ही आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है ना। अच्छा यार, चलो मेरी एक हेल्प कर सकते हो, आपके पास है कोई टेक्निकली, जैसे जो कोऑर्डिनेशन का काम करती है और लड़की, उसका थोड़ा सा एक्सेल अच्छा होना चाहिए। सर काम बता दीजिए, कोई जो भी चीज होगा मैं कोशिश करता हूँ कि मैं कम से कम आपको कुछ काम तो कम मैं कर दूंगा, ऐसे खुद भी कर दूंगा आपके। नहीं आप नहीं कर पाओगे, आप नहीं कर पाओगे। वो पूरा दिन का काम है उसका, सुबह 9 से शाम तक 6 बजे का। डेटा निकालना, डेटा सेग्रीगेशन करना, उसको डिलीट, उसको करना, उसको ऐड करना, मीटिंग क्रिएट करना, मीटिंग एंड करना, उसके बाद में रिमाइंडर्स लगाना, रिमाइंडर छोड़ना, वो पूरा काम काफी वो होता है पूरे दिन का। कोई हो तो यार आप मुझे रेफर कर देना, ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम भी करा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, किसी के पास हो तो। यहाँ मैंने डाला हुआ है अभी तक 40 क्या नाम है, 2 लड़कियां हायर करी थी, पर वो अपने को जमा नहीं मामला। ठीक है ना, तो ठीक है, इस टाइम टू लीव दिस सेशन को छोड़े। सर एक छोटा सा क्वेश्चन है कि क्वेश्चन पहले वो ऐड रन कराओगे, क्योंकि नेक्स्ट वीक में आपने आज उसी के बारे में बात कर रहा हूँ सर, उसी के बारे में बात कर रहा हूँ कि उसमें जैसे मैंने BPTP के लिए दिया है। हाँ। और जो मैंने वेबसाइट बनाई है वो द्वारका एक्सप्रेसवे करके बनाई है,
हाँ ताकि मैं एक ऐड की बजाय 2-3 ऐड या किसी और कंपनी के हो तो भी मैं ना आप इसलिए सजेस्ट करेंगे। मैं तो पहले ही सजेस्ट नहीं कर रहा, क्योंकि ऐड थोड़ा आपका बीपीटीवी में होना चाहिए मेरे हिसाब से। जो आपका लैंडिंग पेज होना चाहिए ना, जी मेरे हिसाब से, अगर आप मुझे बोलेंगे प्रोजेक्ट का नाम क्या है, सर बीपीटीपी टेरा है ना, तो मेरे हिसाब से अगर हमें ना ये इंप्रेशन, पहला इंप्रेशन ये कभी देना ही नहीं चाहिए कि आपकी ब्रोकर की साइड से है। ओके ये इंप्रेशन उस पर जाना ही नहीं चाहिए, मतलब हम पहले लेवल पे ही मार्केट खो देते हैं। ओके मेरा, क्योंकि जैसे आप द्वारका एक्सप्रेस पे डालोगे, कौन सा प्रोजेक्ट कह रहे हैं आप, टेरा, बीपीटीपी टेरा है ना, इसका लिखिए, स्क्रीन दिख रही है आपको? हाँ सर दिख रही है, यही है सर। ये स्पेलिंग है ना? हाँ जी तो मेरे हिसाब से जैसी कोई प्रोजेक्ट आता है, हमें डोमेन इमीडिएटली ले लेना चाहिए उसका, ठीक है। है ना। ये आ रहा है हमारे पास बीपीटीपी टेरा .net आ रहा है, ऐसे करके .org आ रहा है इसमें। ये हमारे, मेरे हिसाब से हमें ये इमीडिएटली हमें ऐसे लेना चाहिए, हमें ये लेके इसके ऊपर में चलाना चाहिए। अगर हमने टिपिकल ऐड चलाना है और हमें प्रोजेक्ट के लिए चलाना है, तो हम यहाँ पर चलाएं इस ऐड को। तो ये डोमेन आपका सारा रीडायरेक्ट होना चाहिए। इसलिए मैं क्लिक फनल को बोलता हूँ, क्योंकि क्लिक फनल में काम बहुत आसान होते हैं। डोमेन ऐड करो, डोमेन हटा दो, उसमें 3 डोमेन लगा सकते हो आप, मतलब एक साथ अपने 3 प्रोजेक्ट को रन कर सकते हो आप। बीपीटीपी टेरा हो गया, अगर आप दूसरा कर रहे हो, तीसरा कर रहे हो, आप अपने 3 डोमेन लगाए, फिर उसमें चेंजेस करना, ये करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो जहां हमारे इतने ऐड लगते हैं, वो 7,000 रुपए महीने की कोई कॉस्ट बचती नहीं है। अदरवाइज यही आपको अपने उससे बनवाओगे, किसी से भी बनवाओगे, वो इतना अच्छा बनाएगा नहीं। फॉर एग्जाम्पल आपके, मैं भी आपकी साइट देखता हूँ, मुझे जरा आप अपना लैंडिंग जो आपने भेजा एक बार दोबारा भेजना, भेज पाओगे क्या? यस सर भेजना। तो वो था द्वारका एक्सप्रेसवे flat.in, यही था ना सर्वेश जी? तो हमारा डोमेन हमारे पास में ना ये होना चाहिए इस टाइप से। तो हम लोग चीजें खोते हैं छोटी छोटी चीजों के लिए ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्योंकि बहुत से लोग जैसे आपकी साइट पे रीड, और मैं अभी बता रहा हूँ, आपकी जो साइट भी होगी ना, उसका कलर कॉम्बिनेशन, थीम जो होता है, सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मैं आपको एक अनुराग भैया की साइट दिखाता हूँ, मेरे पास उनकी पुरानी वेबसाइट नहीं है, ये उनकी नई वेबसाइट है, मैं आपको उनकी दिखाता हूँ थोड़ा सा ना। ये देखो, अब इस वेबसाइट को देखो, ये एक परफेक्ट वेबसाइट है। मतलब अगर मैं बोलूं ये, और ये ऐसे पहले दिन नहीं बनी थी, अनुराग भैया के बहुत डिस्कशन हुआ थे कि भैया आपने अपनी वेबसाइट का ना थीम होता है हमारे पास, कि हमने अपनी वेबसाइट का थीम क्या पकड़ना है। वो थीम बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि एक जैसी नीचे की थीम हो, एक जैसा फॉन्ट हो, ये सारे फॉन्ट हमेशा एक जैसे होने चाहिए, ऊपर नीचे के फॉन्ट चेंज नहीं होने चाहिए, और हमारे अगर ये थीम है तो ये सेम होना चाहिए। अब ये तो ऑफर वगैरह निकले हैं इसलिए ये ऑफर्स आ रहे हैं इनकी साइट पे, अदरवाइज ये इस टाइप से, मतलब बहुत ही सिंपल, और कलर कॉम्बिनेशन, आपका फॉन्ट का सिलेक्शन, ऊपर का बार, ये बहुत मैटर करता है। ये साइट घुसते ही के साथ ही, अभी बड़ी है छोटी है मुझे नहीं पता, लेकिन एक बहुत ही बड़ा अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करती है। अभी मैं आपका देखता हूँ इसके अंदर में, जहां तक मेरे को अंदाजा, मैंने बहुत लोगों की वेबसाइट देखी है। अब देखिए, तो हमारा पहले लेवल पे ही हमारा ऊपर का बार मिसिंग है। सबसे पहले तो ये बार ही मिसिंग है। ये किसी भी एंगल से ना तो लैंडिंग पेज दिख रहा है, ना ही हमारे को ये किसी भी तरीके की वेबसाइट लग रही है। पहले तो मैं सर ये केवल ना टेस्टिंग के लिए बनाया था, क्योंकि अभी मुझे मालूम है कि इसमें बहुत चेंजेस होने हैं सर। नहीं, अभी जो भी है ना, आपने ऐड देखो, जी सर। अब कब करेंगे हम, जब नुकसान करेंगे। अब देखो ये नीले कलर का फॉन्ट है, और ये देखो ये लाइट ब्लू है, ये दोनों अलग है। आप पहले अपने कलर थीम चुनो। आप सब लोगों को मैं एक बात बोल रहा हूँ, आप सब लोग अपना ना कलर चुनो। टाइप करेंगे आपने अपनी, कोई भी आप अपनी कंपनी के लिए, अपने लिए कलर थीम चुनो। पहले तो सबसे पहला काम है, टाइप करो क्या सिलेक्ट करोगे, कलर थीम सभी सेलेक्ट करो अपनी। आज के बाद आपकी यही थीम होगी। मेरी ऑरेंज है, मेरी ऑरेंज है। आप बहुत जगह में बहुत ज्यादा ऑरेंज यूज करता हूँ मैं, अपनी कलर थीम में ऑरेंज में चलाता हूँ। ऑरेंज होती है सर बिल्डर के जो ये ब्रोशर्स रहते हैं ना, उसमें जो कलर मैचिंग रहता है, वो कलर मैचिंग करके कर सकते हैं ना सर? हाँ, वो भी कर सकते हो आप, वो सेम टू सेम मैच करा लो ना। देखो, ये पहले तो ये हमारे पास में चेंज आ रहा है ये लेआउट में। अब आप ये मत कहो कि इसमें चेंज, ये देखो कितना बड़ा ये द्वारका हमने लिखा हुआ है ये वाला, ठीक है। मुझे नहीं पता कि मोबाइल पे कैसा दिखता है। अब ये येलो आ गया, ये व्हाइट आ गया, ठीक है जी, इस टाइप से।
नहीं, और देखो ये कलर देखो अपना, तो हमें पता, मुझे पता था, आप सर्वे जी आप नहीं, 99% लोग ये गलती करते हैं। उन्हें लगता है कि ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आपको अपना एक मतलब क्या लिखना है, कैसे लिखना है। अब यही एक साइट ये वाली है, इसमें आप मुझे बताओ मेहनत कहाँ ज्यादा है। आपके वाले में ज्यादा मेहनत लगी होगी, मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाली इस साइड में कितने डिसेंस है, बिल्कुल डिसेंसी के साथ, कुछ भी नहीं लिखा हुआ, नीचे लगा हुआ है एक ही फॉन्ट में, एक ही तरह में, एक ही लेआउट चल रहा है, बस सिंपल इस टाइप से। अब मैं ये बात आपको इसलिए बोलता हूँ, इसलिए क्लिक फनल को मैं मतलब थोड़ा सा मैं सजेस्ट क्यों करता हूँ क्लिक फनल, वाई, मैं आपको उसका रीजन बताता हूँ। मैं आपको क्लिक फनल का रीजन बताता हूँ कि मुझे क्लिक फनल से क्यों खासा लगाव है। मैं मान के चलिए ये फनल लेता हूँ ऐसे करके, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, मेरे सारे फनल यूज्ड हैं एक्चुअली में 100 होते हैं, 100 के 100 यूज्ड है। तो मैं फिर भी कोशिश करता हूँ इसमें कि मेरे को क्या चीज ओके। सर आप लैंडिंग पेज का जो बोल रहे हैं उसका हेडर ही बोल रहे हैं ना, बार का जो बार मतलब बार बोल रहे हैं। ये मैं इसलिए यूज करता हूँ कि देखो अगर आपका एड बजट 20,000 है तो आपको 7,000 चुनेंगे, लेकिन अगर आपका एड बजट ही 1 लाख 1.5 लाख आता है तो फिर आपको ये लगता है कि यार इतनी बसूड़ी में क्या पालूं, इससे बढ़िया तो मैं जो कलर थीम बोल रहे हैं सर, जैसे कलर थीम है सर, होम पेज, अबाउट अस, और ये सारा एक ही कलर थीम में होना चाहिए। हाँ मतलब एक ही होना चाहिए। मैं आपको ये कुछ इसमें दिखाता हूँ कि इसमें क्या होता है हमारे साथ, बेनिफिट क्या होता है। गिव मी 1 सेकेंड। सर जो ऊपर आपने देखा था, जो इसमें बटन बता रही है, एक्चुअली मैनी चैट से जोड़ना था, अब वो नहीं था तो इसलिए इसको लिखना इसलिए जरूरी हुआ। सर सर्विस, आप मेरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ सर्विस जी, गॉट इट सर, गॉट इट सर। बस मैसेज जाना चाहिए आपके पास में, मैसेज जाना चाहिए। अब सर्विस जी की अपनी वेबसाइट है, इसको चेक कर लेते हैं। नहीं बिल्कुल नहीं, देखो कितने कलर है, 1 2 3 4 5 6, ये कलर, ये हिंदी है, ये इंग्लिश है। या तो हिंदी करेंगे हम यहाँ, इस अगर ये लगा रहे तो यहाँ भी इंग्लिश लगाओ, जो भी आपने ऐड लगाया हुआ है, ठीक है। ये ग्रीन आ रहा है, येलो आ रहा है, आप इतने मल्टीपल कलर यूज करते हो। तो मल्टीपल कलर हम तब यूज करते हैं, मैं उसका भी रीजन बताऊंगा। ये देखो ये ठीक है, ये लाइन अगर यहाँ तक देखो, आप ऐसे समझो, ये देखो ये ऑरेंज फॉन्ट, ऑरेंज है, एक ही फॉन्ट में इतना पेज आपका बहुत अच्छा है। ये वाला, ये जितना आपके सामने है जी, ये वाला, ये परफेक्ट है। इसी ऐसे में रखो। ये सेक्शन में कितने कलर आ गए, ठीक है जी, इस सेक्शन में कई कलर आ गए, है ना। ये फॉन्ट अलग है, ये वाला फॉन्ट अलग है, उसमें ये सेक्शन ठीक है, मैं इसमें ज्यादा कोई कमेंट नहीं करूंगा। इसमें कस्टमाइज, ये देखिए मल्टीपल कलर आ गए इसमें, ये सेक्शन भी ठीक है आपका, ये सेक्शन ठीक है। थोड़ा एक कलर में रखो आप, मतलब इतने कलर यूज करते हो जैसे आपको। एक्चुअली सर ये सब इसलिए किया कि जो लैंडिंग पेज सिखाता था ना, तो उसको देख के फिर ये सब चीजें बनाने की कोशिश करी, और कुछ नहीं है। कि मुझे लगा कि अच्छा लैंडिंग पेज बताता है वर्डप्रेस में, तो उससे लर्निंग करके फिर ये चीज ऐसे बना दी। अच्छा, मैं ये मतलब इसके अंदर में मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, क्यों मेरा फनल मुझे चेंज करना पड़ेगा। मैं क्लिक फनल से कह रहा हूँ कि इसमें ना बने बनाए टेम्पलेट्स होते हैं, कलर थीम वगैरह। अब जैसे मान के चलो मैंने ये टेम्पलेट था, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दिखाता हूँ। ये मेरे पास एग्जांपल दिखा रहा हूँ। अब इसमें ना ये पहले से ही इन्होंने सारी मेहनत कर रखी है, कैसा फॉन्ट आएगा, यहाँ क्या आएगा, ऐसे आएगा, ये आएगा। इन्होंने कलर थीम, ये हमें से अपनी फोटो वोटो डाली, हमारा काम हुआ खत्म, इस टाइप से। एनीवेज, तो थोड़ा सा अगर आपका बजट ये जा रहा है तो मेरे हिसाब से आप मतलब क्लिक फनल को आप यूज करिए। आप जब आप करेंगे तो आपको पता चलेगा। इसमें 3 डोमेन आप यूज कर सकते हो। तो ऊपर वाला डोमेन भी आपका 5 मिनट में लिंक हो जाता है। जैसे आपने डोमेन खरीदा, डोमेन आपका लिंक हो गया bbtpterra.in.net। तो जो भी खोलेगा उसको एक अच्छी सी, एक अच्छा उसका इंटरफेस आएगा। दैट्स इट, ठीक है गाइस। सो सेशन को छोड़ा जाए फिर अभी। सर रिकॉर्डिंग मिलेगी क्या सर इसकी? हाँ, रिकॉर्डिंग 3 बार में टूट गई है, ये एक साथ तो नहीं मिलेगी क्योंकि वो 2 बार इंटरनेट चला गया था। अच्छा सर फर्स्ट 2 पार्ट्स की सर प्लीज प्रोवाइड कर दीजिए सर रिकॉर्डिंग। हाँ, मैं भी देखना पड़ेगा मुझे। ठीक है, मैं करता हूँ सर। जैसे हम ये जितने भी जैसे 3 प्रोजेक्ट हैं,
जैसे 3 प्रोजेक्ट हैं, तो तीन या 4 प्रोजेक्ट कर रहे हैं जैसे, या 2 प्रोजेक्ट ही कर रहे हैं, तो उनका डोमेन और वो ले हम, और उसी के अकॉर्डिंग उसको ऐड को चलाएं। डोमेन इमीडिएट जब जैसे ही प्रोजेक्ट करने जा रहे हो उसी दिन डोमेन खरीद लिया करो, भले उसका कुछ ना करो तुम। चाहे जैसे गोदरेज का है या डीएलएफ का है, उसके नाम से डोमेन हाँ, जैसे मान के लो गोदरेज का प्रोजेक्ट है, गोदरेज के प्रोजेक्ट आप गोदरेज का तो ले नहीं सकते, वो आपका उस ब्रीच में आ जाएगा। लेकिन अगर आप जैसे बीपीटीपी टेरा है, अब बीपीटीपी टेरा तो एक नाम हो गया ना, वो किसी उसमें नहीं आएगा ना, कॉपीराइट उसमें, ब्रांड इश्यूज में। तो मैं वही मैं पूछ रहा हूँ सर, जैसे गोदरेज का है या फिर डीएलएफ का है, तो फिर कैसे ले पाएंगे? लो ना सीधा डीएलएफ, ऐसे थोड़ी होता है। मान लो डीएलएफ के प्रोजेक्ट का नाम होगा डीएलएफ स्काई हाउस, तो ऐसे लो ना dlfskyhouse.com। अच्छा, जैसे गोदरेज का ही है, जैसे सेरेनिटी है। हाँ, तो गोदरेज serenity.com हो गया ना। हाँ, तो इस ऐसे ले लें, प्रोजेक्ट नेम लगा के ना, फिर ले लें हम। ले लिया अगर उसी वक्त ले लिया, अगर जैसे ही करना शुरू किया आपको .net .in .com जो मिले ले लो, फिर बाद में करना क्या है। बिल्डर तो ऊपर कुछ इशू नहीं करेगा, ब्रांडिंग क्या करो सर। जैसे किसी बंदे ने .com ले लिया, किसी ने इन ले लिया या और ले लिया, अगर हमें कुछ और मिलता है तो ले लें। कुछ भी ले लो, .xyz ले लो, xyz भी आता है। अच्छा, तो मतलब कि किसी और ने भी ले रखा है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे 10 लोगों ने और ले रखा है। आप क्या बात कर रहे हो? अगर मैं आज भी सर्च कर दूं, ये लो आपके सामने लाइव दिखाता हूँ ना, आप तो मुझे लग रहा है बहुत पीछे चल रहे हैं फिर तो। अगर मैं तो सर बहुत पीछे चल रहा हूँ मैं तो डिजिटली। नहीं, आप डिजिटल छोड़ो ना, मैं गोदरेज, क्या नाम है आपके प्रोजेक्ट का? गोदरेज, मैं एग्जांपल दिया सर, गोदरेज सेरेनिटी। सर गोदरेज मिड टाउन ले लीजिए। गोदरेज मिड टाउन है, मतलब ये जबकि डीलर मिड टाउन है, मैंने मिक्स कर दिए दोनों ब्रांड। ये देखो, ये है गोदरेज प्रॉपर्टीज प्रोजेक्ट्स.com। ये आपको कौन लग रहा है? गोदरेज है ये? नहीं, ये तो सर डीलर ऐड लगा रखी है, नंबर 1 पे भी डीलर है, ठीक है जी, सबसे पहले पे वही अड़ा पड़ा है इस टाइप से। तो गोदरेज का नाम डालोगे आप, गोदरेज डालोगे तो गोदरेज के अंदर में तो आएगा ही इस तरीके से। ठीक है सर, कहने का मतलब है अपना जो प्रोजेक्ट नेम है वो लगा के और उसका डोमेन ले ले। इमीडिएट ले लिया करो, इमीडिएट। ठीक है सर। सर कितना डोमेन लेना चाहिए एक प्रोजेक्ट के लिए? एक प्रोजेक्ट के लिए एक डोमेन बहुत होता है। देखो, गोदरेज प्रॉपर्टी इंडिया.com, गोदरेज प्रॉपर्टी .net, गोदरेज प्रॉपर्टीज.com, ये सारे ब्रोकर ही तो है। ये देखो, ये गोदरेज का नाम जो यूज कर रहा है गोदरेज.com, ये तो माशाल्लाह गोदरेज ही होगा फिर, है ना। ये तो गोदरेज infra.in, ये सब डीलर ही तो है। मतलब आप ये कितना 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 उठा रहे होंगे? देखो, गोदरेज प्रॉपर्टी .project.org, ठीक है जी, ये मतलब कितना बड़ा ले लो, बस गोदरेज आना चाहिए इसके नाम के आगे। तो आपके हिसाब से बेस्ट वाला क्या होता है? कॉम से होता है कि? उससे फर्क नहीं पड़ता, अब फर्क नहीं पड़ता। कॉम वैसे जो एल्गोरिदम एसईओ के एल्गोरिदम होते हैं वो .com को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि .com सबसे महंगा होता है और .com सबसे पहले बिकता है। तो उन्हें पता होता है कि .com जिसने लिया होगा वो बहुत पुराना होगा, इसलिए कोई भी प्रोजेक्ट आता है उसके अंदर में .com ही ले लो, चाहे 1 लगा दो, गोदरेज प्रॉपर्टी 1 करके लगा दो तो आपको मिल जाए इस टाइप से। सर हमें इसमें तो इतनी चिंता करनी नहीं चाहिए, क्योंकि हमने अगर ऐड ही रन करनी है तो एक सिमिलर डोमेन नाम कुछ भी उठा लो एंड दैट्स इट, क्योंकि हमने ऐड रन करनी है बेसिकली, हमने उसके ऊपर एसईओ तो करना नहीं, उसके ऊपर ब्रांडिंग करनी नहीं। एग्जैक्टली तो जब आपने ऐड रन करना है तो उसमें ऐड में आप कुछ भी .xyz .in .net .or कुछ भी तो एक लैंडिंग पेज के लिए सिर्फ डोमेन चाहिए, इट कुड बी एनीथिंग। हाँ सिमिलर हो तो सही है, क्योंकि एंड ऑफ द डे ऐड जब बिड करेंगे तो वो टॉप पे आएगी। बिल्कुल, तो इसके अंदर में यही होता है कि जैसी प्रोजेक्ट आए आप अपना डोमेन लो, डोमेन को क्लिक फनल से जोड़ो, जैसी प्रोजेक्ट खत्म हो जाए क्लिक फनल से डोमेन हटाओ, नया डोमेन जोड़ो, हटाओ नया डोमेन जोड़ दो। उसके अंदर में एक बार में 3 डोमेन जुड़ जाते हैं उसमें 7000 में। तो 7000 में गोदरेज हो गया, ये हो गया, 3 डोमेन जोड़ते जाओ अपने प्रोजेक्ट को, लैंडिंग पेज मल्टीपल साइट पे, मल्टीपल लैंडिंग पेज, मल्टीपल डिवाइसेस में डालते जाओ। मैं तो यही रिकमेंड करूंगा और कई साल से रिकमेंड कर रहा हूँ ये सारी चीजें। ठीक है गाइस, टाइम टू लीव दिस सेशन नाउ। बिफोर लिविंग दिस सेशन, टाइप इन द कमेंट बॉक्स जो आपकी आज की लर्निंग है वो टाइप करिए। पूरी उम्मीद थी। एड मास्टरी, परफॉर्मेंस एड, ad creation, attractive content and ad, okay, performance max ad, okay guys,
टेक केयर, बाय बाय।